गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। मान लीजिए टू वेक्टर्स गिवन है, हमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है। हमें इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको हम डिनोट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे b1 b2 प्लस के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे c1 c2। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें, दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो दोनों का मीनिंग सेम है। अब मैं आपको बताऊंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और नीचे ये क्या है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। मॉड ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और मॉड बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये मॉड ए मॉड बी आ जाएगा। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो आती है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए ज़ीरो आती है, तो आपको पता है कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ पर होता है? कॉस 90 पर। तो इसका मतलब जो थीटा होगा फिर वो π/2 होगा, यानी कि एंगल 90 डिग्री होगा दोनों वेक्टर के बीच में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इस फॉर्मूले में, तो मुझे मिलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि ये कंडीशन मिली कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर। तो ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो एक नोट आप लिख लें कि इफ़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ ज़ीरो, देन ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये इक्वल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। अगर मुझे फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो इसके लिए फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे।